मेलिना मूवी जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक 12 साल के बच्चे की है जो कि 28 साल की एक खूबसूरत औरत के पीछे पागल हो जाता है और उससे इंटीमेट होने के ड्रीम्स देखता है। लेकिन वो बच्चा ही नहीं, टाउन के सभी आदमी मेलिना के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। वो बच्चा मेलिना को छुप छुप के देखता है। वो उसका दीवाना मजनू सा हो गया था और मेलिना को इमेजिन करके मास्टरबेट भी करता है। लेकिन मेलिना के साथ टॉर्चली सारे टाउन को लोग रेप करते हैं और उसे किन किन टॉर्चर्स का सामना करना पड़ता है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग रोनाटो नाम के एक लड़के से होती है जिसके डैड उसे एक साइकिल गिफ्ट करते हैं। रोनाटो साइकिल लेके अपने दोस्तों के पास जाता है और उनकी गैंग में शामिल हो जाता है। वहीं पर सभी लड़के टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की मेलिना के आने का वेट करते हैं। मेलिना को आते देख रोनाटो अजीब सा बिहेव करता है। फिर वो सारे बच्चे साइकिल लेकर दूसरे मोड़ पर फिर से मेलिना को देखते हैं। रोनाटो मेलिना को देखकर पागल सा हो जाता है और उसके फिगर का दीवाना हो जाता है। मेलिना जो कि पूरे टाउन की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। फिर हमें क्लासरूम में मेलिना के पिता को दिखाया जाता है जो कि बहरा होता है और क्लास के सभी बच्चे उससे मज़े लेते हैं। उसी रात रोनाटो मेलिना के सपनों को देखकर सो नहीं पाता और उसको इमेजिन करता है। रोनाटो की आंखों में हवस था। अगले दिन रोनाटो और उसके दोस्त अपना हथियार नापते हैं। एक लड़का मेलिना को कहता है कि मैंने उसका नाड़ा खोला है। इसी बात से रोनाटो उससे लड़ने लगता है। रोनाटो फुल आस्की में स्कूल बंक करके मेलिना के घर के बाहर बैठ जाता है। वो मेलिना के घर के बाहर उसको इमेजिन करता है। अगले दिन रोनाटो अपने बाप की पैंट को लेकर टेलर से कटवा देता है। जब उसको पता चलती है तो वो रोनाटो को बहुत मारता है। रात होती है, रोनाटो मेलिना के घर जाता है और उसकी जासूसी करता है। वो मेलिना को देखता है जो कि काफ़ी सैड होती है। अगले दिन रोनाटो फिर से मेलिना को देखता है जो कि काफ़ी सैड होती है और अपने पति को याद करती है। रात में रोनाटो फिर से मेलिना को देखता है। मेलिना अपने पति की फ़ोटो लेकर डांस करती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अगले दिन रोनाटो वही म्यूजिक लेकर शॉप पर जाता है जिस म्यूजिक पर मेलिना डांस कर रही होती है। रोनाटो रात में उस म्यूजिक को प्ले करके मेलिना को अपने पास इमेजिन करता है। वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। रोनाटो मेलिना को लव लेटर लिखता है लेकिन रोनाटो उस लेटर को दे नहीं पाता। अगले दिन रोनाटो और उसके दोस्त फिर से मेलिना को देखते हैं लेकिन रोनाटो वहाँ से भागकर फिर से मेलिना को देखने चला जाता है। वो उसका पीछा करता है। रोनाटो देखता है कि टाउन के सभी आदमी मेलिना को घूर के देखते हैं। हर एक आदमी मेलिना के साथ रात गुजारना चाहता था। मेलिना एक फौजी के घर जाती है जिससे उसका अफेयर चल रहा था लेकिन रोनाटो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। रात में रोनाटो मेलिना के बारे में उल्टा सोचने लगता है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे मेलिना के पिता से कहते हैं, सर मैं मेलिना से इंटीमेट हो सकता हूँ। मेलिना के पिता कहते हैं एक ही समय में। वो बहरा होता है इसलिए सब स्टूडेंट उससे मजे लेते हैं। रोनाटो फिर से मेलिना के पीछे जाता है जहाँ वो देखता है कि सारी औरतें मेलिना की बुराई करती हैं। ये सुनकर रोनाटो को अच्छा नहीं लगता। रोनाटो बार बार मेलिना का पीछा करता है। मेलिना फिर से उस फौजी के घर जाती है। रोनाटो रात में मेलिना को इमेजिन करके मास्टरबेट करता है। वो पागल होकर मास्टरबेट करता है। रोनाटो का बाप बोलता है खाट टूट जाएगी साले और चिल्लाने लगता है। वहीं मेलिना का पति मर जाता है। सारे फौजी उसे सलाम करते हैं। वहीं रोनाटो मेलिना के घर जाता है जहां मेलिना रो रही होती है। उसे देखकर रोनाटो उसके पास जाता है और उसे चुप कराता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मेलिना उसे हक कर लेती है। मेलिना अपने पति की आत्मा को शांति दिलाने के लिए परेड निकालती है। अगले दिन कुछ आदमी मेलिना और एक डेंटिस्ट के अफेयर के बारे में बात करते हैं। रोनाटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोनाटो चर्च में जाता है। वो एक गॉड के पास जाकर बोलता है मैं तुम्हारे लिए डेली कैंडल जलाऊंगा पर तुम्हें मेलिना को गंदे लोगों से बचाना होगा। अगले दिन कुछ आदमी मेलिना को बुरा बोलते हैं। रोनाटो ये सुनकर उनके शॉप के शीशे तोड़ के भाग जाता है। रोनाटो फिर मेलिना के घर जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। मेलिना बहुत सैड होती है। वो उसके घर में घुस के मेलिना की कच्ची चुरा के भाग जाता है और रात में उसको लेकर मास्टरबेट करता है। सुबह रोनाटो का बाप मेलिना की कच्ची देख लेता है। रोनाटो की माँ उसे मारती है। उसका बाप उसे खूब मारता है। रोनाटो की माँ मेलिना की कच्ची जला देती है। रोनाटो का बाप उसे कमरे में बंद कर देता है। रोनाटो की माँ बोलती है कि रोनाटो की पैंट की पॉकेट फट गई है लेकिन उसका बाप बोलता है तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है और उसने खुद ही फाड़ी है। समझ गए होंगे क्यों फाड़ी है दोस्तों। सब लोग समझते हैं रोनाटो पागल हो गया है लेकिन डॉक्टर बोलता है कि इसे खुली हवा की ज़रूरत है। अगले दिन रोनाटो फिर से खुश होकर मेलिना के घर जाता है। वो उसी फौजी को उसके घर के पास देखता है। स्कूल में मेलिना के पिता के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मेलिना टाउन के सभी आदमी के साथ सो रही है। ये पढ़कर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं सभी बच्चे मेलिना के बारे में गंदा बोलते हैं। रोनाटो को गुस्सा आ जाता है। रोनाटो की लड़ाई हो जाती है। रात में रोनाटो फिर से छुपकर मेलिना को देखता है।
जहाँ वो इस फौजी के साथ होती है। वो फौजी बाहर जाता है, वहीं वो डेंटिस्ट उस फौजी से लड़ने लगता है। वहीं उस डेंटिस्ट की बीवी उसे पकड़ लेती है। डेंटिस्ट की बीवी मेलिना पर केस कर देती है। मेलिना अपने बचाव के लिए एक वकील पर जाती है। वो वकील देखकर मस्त हो जाता है। अगले दिन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मेलिना पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो सभी आदमियों के साथ रात गुजारती है। मेलिना कोर्ट में जज से झूठ बोलकर डेंटिस्ट को फंसा देती है। मेलिना केस जीत जाती है। उसी रात डेंटिस्ट मेलिना से मिलने जाता है। वहीं रोनाटो उन दोनों को छुपकर देखता है। मेलिना कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारी फीस के लिए, लेकिन वकील कहता है कोई बात नहीं, और उसके साथ जबरदस्ती करता है। रोनाटो फिर से चर्च जाता है। वो गॉड का हाथ तोड़ देता है। रोनाटो कहता है तुमने हमारा ख्याल नहीं रखा। रोनाटो सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाता है। वहीं एक औरत रोनाटो के साथ गलत हरकत करती है। अगले दिन रोनाटो स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बल्कि मेलिना को लव लेटर लिखता है। वो अपनी क्लास टीचर को मेलिना के रूप में इमेजिन करता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। वो कहता है कि ये सच है कि तुम शादी कर रही हो। वो टीचर गुस्सा हो जाती है। रोनाटो स्कूल से भाग जाता है। अब रोनाटो फुल पैंट पहनने लगता है। शहर के सभी लोग को पता चल जाता है कि मेलिना वकील से शादी करने वाली है, लेकिन वकील की माँ उसे मारकर भगा देती है। बेचारा वकील। अगले दिन मेलिना को फिर से रोड पर सब घेर लेते हैं। वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। वहीं रोनाटो उसका पीछा करता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो मेलिना से कुछ बोल पाए। वहीं पर एक आदमी मेलिना के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन मेलिना कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। वो आदमी बोलता है हम पैसे निकाल लेंगे। अचानक आसमान में फिर से युद्ध चालू हो जाता है। सभी लोग भागने लगते हैं। वो बम को नीचे गिरा देते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। उसी ब्लास्ट में मेलिना के पिता की डेथ हो जाती है। फिर अगले दिन मेलिना अपने पिता का शोक मनाती है। शोक मनाते टाइम वहीं एक आदमी मेलिना को रात में मिलने के लिए बुलाता है। उसी रात मेलिना अपने हेयर कट कर लेती है। वो फुल रेडी हो जाती है। वहीं रोनाटो उसे छुप कर देख रहा होता है। मेलिना के घर वही आदमी आता है। वो उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन रोनाटो को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन मेलिना अपने न्यू लुक्स के साथ टाउन में आती है, जिसे देखकर टाउन के सारे आदमी उसे देखकर पागल हो जाते हैं। वो आदमियों के बीच बैठकर सिगरेट पीती है। उसके सारे आशिक उसके लिए लाइटर जला देते हैं। वहीं रात में रोनाटो फिर से मास्टरबेट करता है। रोनाटो का बाप ये सुनकर परेशान हो जाता है। रोनाटो मेलिना को इमेजिन करते करते बेहोश हो जाता है। रोनाटो की माँ को लगता है कि रोनाटो में भूत आ गया है, लेकिन उसका बाप सब जानता है। वो कहता है तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे संभोग की ज़रूरत है। रोनाटो का बाप उसे एक क्लब में ले जाता है, जहाँ रोनाटो को वो लड़कियों से इंटीमेट करवाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टाउन की सारी औरतें मेलिना से चिढ़ जाती हैं। वो उसको रोड पर बहुत मारती हैं और उसका बाल काट देती हैं और मेलिना के साथ बहुत गलत करती हैं। मेलिना वो शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। रोनाटो उसे देखकर बहुत सैड होता है। वो मेलिना को काफ़ी याद करता है। कुछ सालों बाद मेलिना का पति वापस आ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, उसे जर्मन के फौजी ने पकड़ लिया था। वो मेलिना को पूरे शहर में ढूंढता है, जहाँ उसे कोई भी मेलिना के बारे में नहीं बताता। वो मेलिना को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। रोनाटो उसका भी पीछा करता है। वो रात में उसकी खिड़की से एक लेटर फेंकता है, जिसमें रोनाटो ने मेलिना के बारे में लिखा होता है। वो बहुत अच्छी है, इस टाउन के लोगों ने उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है, इसलिए वो ये शहर छोड़कर चली गई। अगले दिन रोनाटो मेलिना के पति को ट्रेन में जाते हुए देखता है। कुछ समय बाद मेलिना अपने पति के साथ इटली में फिर आती है, जहाँ सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं रोनाटो भी मेलिना को देखकर कहता है मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, और मेलिना वहाँ से चली जाती है। और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर